उत्तराखंडी कल्चर यानी कि संस्कृति के हिसाब से वहां की एक अलग तस्वीर आपके सामने। सीएम योगी 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। योगी के गांव से लाइव तस्वीरें, मातृभूमि के द्वार सीएम योगी। इससे पहले वहां के सीएम पुष्कर धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसके मुताबिक उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और भारी संख्या में और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज पवार भी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। पंकज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को देवभूमि में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पहुंचे और 5 साल बाद अपने घर पहुंचे हैं सीएम योगी। तस्वीरें बहुत अलग हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहां के मुताबिक सीएम योगी का भव्य स्वागत हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो अवैधनाथ जो उनके गुरु थे, उनकी प्रतिमा का उन्होंने अनावरण कर दिया है। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं, प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के वो मौजूद हैं, चिदानंद मुनि उनके साथ मौजूद हैं, धन सिंह रावत जो प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा विहंगम दृश्य जो कहाँ पर जो उनका गांव है उसके जहाँ पर एक वो अपने समय में जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग की तो वहाँ पर वो पढ़े थे, तो उस स्कूल को उन्होंने वहाँ पर अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया है और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साफ तौर पर अगले 2-3 दिनों तक का जो कार्यक्रम है वो बेहद भावुक रहने वाला है। ये भी उनके दिल से छूने वाला एक कदम जो है उन्होंने उठाया है। हालांकि ये तो पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र रावत सरकार के दौरान इसका प्रस्ताव रखा गया था कि एक इस पूरे महाविद्यालय जो है उसको एक तरीके से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और वहाँ पे अवैधनाथ की मूर्ति रखी जाएगी और उसका अनावरण के लिए आज योगी आदित्यनाथ आज पंचूर पहुंचे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरा जो कल उनकी अपने परिजनों से मुलाकात होगी, माताजी से मुलाकात होगी और उसके बाद हरिद्वार में परसों का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, ये पारिवारिक क्षण बहुत भावुक रहने वाला। पंकज, एक सवाल यहाँ पर और भी है कि दोनों ही राज्यों में हाल फिलहाल चुनाव हुए और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और दोनों ही बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो किस तरीके से संगम को देखा जा रहा है वहाँ पर? अब देखिए, अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ का अपना एक उनको काफी माना जाता है और जिस तरीके से 3 विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ सभा करने आए थे और तीनों ही विधानसभा पहले तो ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे तो उसके बाद वो भारी बहुमत से जीते। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, एक तरीके से उत्तराखंड का ही बेटा अगर यूपी में वहां पर मुख्यमंत्री है तो एक तरीके का जुड़ाव साफ तौर पर नजर आता है। और कुल मिलाकर आप देख सकते हैं अब कार्यक्रम स्थल की तरफ जो है तमाम जो गणमान्य है वो रवाना हो चुके हैं। खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब वहां पर कुछ समय का वहां पर जो लोगों से वार्तालाप का या फिर जो भाषण होगा वो वहां पर मौजूद वो किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर एक भावुक क्षण, आपने सही कहा कि एक भावुक क्षण है ये, चाहे आज का कार्यक्रम है एक गुरु से जुड़ा हुआ उनका भावुक क्षण है, कल उनकी माता से जुड़ा हुआ एक भावुक क्षण होगा और परसों एक बेहद महत्वपूर्ण जो यूपी से आने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण होगा जब हरिद्वार में यूपी पर्यटन विभाग का अपना एक होटल होगा। तो वो भी एक तरीके से यूपी के लिए एक बेहद तोहफा वाली स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर आज का जो आप देख सकते हैं मंच पर जो तमाम गणमान्य है वो पहुंच चुके हैं और कुल मिलाकर यही एक समय है जिसमें हर चीज वो कर लेना चाहते हैं। और चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, ये तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आप इस समझ सकते हैं कि कितनी गरिमा है इस कार्यक्रम। पंकज, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पंकज, एक तस्वीर आज हमने और भी देखी कि लोक संस्कृति की जो झलक है जिसकी वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं, देवभूमि इसे कहते हैं, लोक संस्कृति की जो झलक है वो आज बहुत ज्यादा देखने को मिली यहाँ पर सीएम योगी जिस
बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरीके से ये लोक संस्कृति और उत्तराखंड का अगर किसी का स्वागत किया जाता है, चाहे पीएम मोदी हों या फिर इससे पहले सोनिया गांधी या फिर कोई भी उत्तराखंड आता रहा है, उनका इसी तरीके से वाद्य यंत्रों से, उत्तराखंड के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनसे स्वागत किया जाता है। छोलिया नृत्य होते हैं, इसके अलावा जो तमाम जौनसारी नृत्य होते हैं या फिर पहाड़ी नृत्य जो होते हैं, वो तमाम मांगल गाते हुए, जो पहाड़ के जो मांगल होते हैं वो गाते हुए उनका स्वागत किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज योगी आदित्यनाथ के आने पे भी, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके आने पर भी उसी तरीके से स्वागत दिखाई दिया। जोलीग्रांट एयरपोर्ट में भी उनका पूरा काफी जोशो खरोश के साथ स्वागत किया गया। वैसा ही यमकेश्वर में भी, क्योंकि यमकेश्वर उनका पैतृक ब्लॉक है, तो इसलिए वहां पर लोगों का उनको लेकर जो आस्था है, उनको लेकर, क्योंकि वो संत भी हैं, और तो उनको लेकर जो आस्था है, उसका जो लेकर जो प्यार है, वो इस कार्यक्रम में साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। पंकज, आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को, इसको लेकर भी जानकारी दे दीजिए जल्दी से। देखिए, आज का कार्यक्रम तो यही है, आज ये अनावरण हो चुका है। अब थोड़ी देर ये और कार्यक्रम चलेगा जब योगी आदित्यनाथ इसमें अपना संबोधन रखेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज रात अपने घर पे रुकें या फिर पुष्कर सिंह धामी के साथ वो वापस जो मुख्यमंत्री आवास है देहरादून में, वो वहां पर आ सकते हैं। अभी इसको लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन कल का जो कार्यक्रम है, कल पंचूर में रहेंगे कल। और जो मेरे सूत्र बताते हैं, कल उनके जो पूर्व आश्रम के भाई हैं महेंद्र, उनके बेटे का मुंडन संस्कार है, वहां पर भी आशीर्वाद देने का कार्यक्रम करेंगे। वहां पे कल एक मंदिर का भी शिलान्यास वहां पे किया जा रहा है, उनके परिवार द्वारा ही उसको बनाया जा रहा है, तो उसका ही मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा ही शिलान्यास कराया जाएगा। और उसके बाद परसों का जो कार्यक्रम रहेगा वो भागीरथी होटल के शिलान्यास, जो उद्घाटन का होगा। जी पंकज, एक सवाल यहाँ पर और भी है कि 5 साल बाद सीएम योगी अपने पैतृक घर पहुंच रहे हैं, अपने गाँव पहुंच रहे हैं, तो गांव से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं? गांव के लोगों में कितना उत्साह है कि उनका बेटा इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है? बिल्कुल, ये तो अगर कहा जाए तो ये तस्वीर तो पिछले 6 साल से साफ तौर पर लोगों के दिल में थी कि वो हर समय ये इस बात की वो हमेशा करते थे कि उनका बेटा यूपी का सीएम बना है, एक देश के सबसे बड़े राज्य का सीएम बना है। और साफ तौर पर सब चाहते हैं, हालांकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़कर वो संन्यास आश्रम की तरफ चले गए, और उसके बाद जो तमाम उनके जो पूर्व आश्रम से जुड़े हुए जो परिजन थे, वो भले ही उनके लिए गैर हो गए हों, लेकिन जो वो तमाम लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते रहे हैं। तो ऐसा ही जुड़ाव पिछले उसमें भी देखने को मिला। और चाहे वो जब 2017 में उन्होंने शपथ ली थी, उस समय भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब उनकी बहन ने बहुत खुशी जाहिर की थी। अभी 2022 में भी जब फिर से उन्होंने शपथ ली, तो हम तमाम लोग जब उनके परिवार से मिलने गए तो बेहद खुश वो नजर आ रहे थे। लेकिन एक तस्वीर जरूर उनके पिता